नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ कि हर हफ्ते आप 4,500 से 8,500 रुपया तक कमा सकते हैं, और वो भी एक्सेल के सिर्फ एक टिक सीखकर, तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि काम किस तरीके से आपको मिलेगा और इस तरीके से काम करने में आपको कितना चार्जेस मिलेगा, आप कितना चार्जेस कस्टमर को करने वाले हैं और किस तरीके से आपको काम मिलेगा, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कस्टमर का जो काम है, वो काम पूरा का पूरा मैं करके दिखाऊंगा कस्टमर का रिक्वायरमेंट वाइज, कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाता है। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से आपको एक्सेल के ऊपर किस तरीके से सारी चीजों को सीख कर आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, आप किसी भी कॉर्पोरेट जगह पे जाकर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये जो मतलब यहाँ पे देखिए एक मैडम है जिन्होंने क्या किया, एक्सेल के ऊपर पिवोट टेबल का काम करते हैं, डैशबोर्ड का काम करते हैं, चार्ट के ऊपर काम करते हैं, ग्राफ्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ गूगल सीट के ऊपर काम करते हैं। ये जितने सारे काम किया इसके लिए 3.3 स्टार रेटिंग मिला, और ऑलरेडी 2 ऑर्डर्स इसका ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है। तो देखिए, इसका जो बेसिक पेमेंट है वो 447 रुपीज है, मतलब बेसिक पेमेंट वो 447 रुपीज लेते हैं, और जो काम इसको मिलता है वो 2 दिन में डिलीवरी करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आप काम को सीखकर एक दिन में ही डिलीवरी दे सकते हैं। एक दिन तो बहुत ज्यादा टाइम बोला, मतलब आपके बोला गया, तो मैं एक दिन में नहीं, उससे भी कम टाइम के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि काम किस तरीके से मिलता है। तो देखिए, ये जो मैडम को काम मिला, ये मैडम कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले सबसे पहले देख लीजिए, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अ, आप इस तरीके से आपको गिग बनाना है। ये मैडम जो है वो इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं। तो इस तरीके से काम करने के लिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपका एक्सेल के ऊपर स्किल होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए, एटलीस्ट आपका लोकल लैंग्वेज, उसके साथ साथ इंग्लिश, ये तो मस्ट चाहिए। क्योंकि आपको अगर यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा इस तरीके से कंट्री से काम मिलेगा, तो आपको कॉन्वर्सेशन तो करना ही पड़ेगा, कस्टमर के साथ डीलिंग्स तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा सीख लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 4.5 रेटिंग स्टार इस मतलब मैडम को मिला है। और इन्होंने जो काम किया इसके लिए चार्जेस कितना लेते हैं, देखिए बेसिक चार्जेस जो है 447 रुपीज, और स्टैंडर्ड चार्जेस है 4,465 रुपीज, और प्रीमियम चार्जेस है 8,483 रुपीज। तो आप कहेंगे सर बेसिक चार्जेस का मतलब क्या होते हैं? देखिए, ये बता रहा है कि अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करूं तो मुझे 447 रुपीज के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो काम किया उसका एक डेमो भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं। अभी देखिए, उनको काम मिला ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से जो काम मिला था उसके वो 6 दिन में, 6 वीक्स में, ड्यूरेशन 6 वीक्स लगाया, और इसके लिए 8,600 रुपीज उसको मिला। तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी काम जल्द से जल्द मिलता है, डिपेंड करेगा आप कस्टमर को किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर कस्टमर को अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन करेंगे तो उसके अगेंस्ट में वो अच्छा खासा रेटिंग देंगे, और उस रेटिंग के बेसिस में जो fiverr.com, जो जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा आपको दिखा रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म आपको कंटिन्यूसली काम देता रहेंगे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का काम ही ऐसा है कि काम कस्टमर से काम लिया जाए, और जो करने वाला है उसको प्रोवाइड किया जाता है, और इस तरीके से जो कोलाबोरेट है इसका काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो कमीशन लेते हैं, वो चार्जेस लेते हैं। तो काम कौन सा है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं। काम कुछ इस तरीके से है, एक डेटा मिला, और डेटा का टोटल साइज है ओवरऑल 1022 डेटास है, 1022 डेटास कस्टमर को मिला। और इस डेटा के अंदर बहुत सारी चीज है, जैसे आईडी है, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, इनकम है, कितने चिल्ड्रन है, साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, खुद के घर है कि नहीं, कार्स खुद के मतलब कितने हैं, साथ ही साथ कितने कमिटमेंट जो मिनट्स है, मतलब कितने किलोमीटर्स जो वो चलाया है वो भी यहाँ पे, मतलब सॉरी कितने डिस्टेंस है, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। रीजन कौन सा है, मतलब कौन सा रीजन से बिलोंग करते हैं, एज कितना है, और परचेज बाइक, तो उसके पास बाइक है कि नहीं है। तो कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता दूं। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे कस्टमर का जो डेटा है, उस डेटा को आपको पिवोट करके दिखाना है, और पिवोट भी इस तरीके से करना है कि ऑटोमेटिक वो फिल्टरिंग कर पाए, और वो भी पैसिफिक वाइज, मतलब यूरोप को सर्च कर तो यूरोप मिलेगा, और साथ ही साथ पैसिफिक को सर्च करेंगे तो पैसिफिक मिलेगा।
हाँ, यहाँ पे और एक ट्विस्ट है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि उसके पास बाइक है कि नहीं, उसका भी फ़िल्टरिंग दिखाना होगा। तो चलो, इसको मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले पूरा डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए करने का मतलब है पूरा डेटा सेल में जितने सारे डेटा है सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। देखिए, पिवोट टेबल को छोड़कर अगर आप ये करेंगे कि चलो मुझे फिल्टर करना है दो चीजों के, एक जो रीजन है उसको और परचेज बाइक, तो मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डेटा टाइप में चले जाऊंगा, यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। अभी देखिए, मैं रीजन है इसके ऊपर क्लिक किया और मुझे यूरोप चाहिए तो यूरोप को सिलेक्ट किया, ओके किया, और उसके साथ साथ मुझे यूरोप के साथ साथ ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे परचेज जो बाइक है इसके मुझे सिर्फ यस करना है। कितने सारे लोग बाइक खरीदारी की है उसको यस करना है। तो यूरोप में जितने सारे व्यक्ति बाइक खरीदारी किया है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से लिस्ट तो मैं फिल्टर कर ही सकता हूँ, मगर यहाँ पे दिक्कत यही है कि जब भी मैं फिल्टर को क्लोज करूंगा ऑटोमेटिक सारे डेटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एक ट्रिक्स यूज करना है, वो है पिवोट टेबल। इसके लिए मुझे कंट्रोल ए करना है। सबसे पहले मैं फिल्टर के एक बार बंद कर देता हूँ, उसके बाद कंट्रोल ए करूंगा। उसके बाद जाना है मुझे इंसर्ट टैब में। देखिए, इंसर्ट टैब आपको होम के बाजू में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पिवोट टेबल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस पिवोट टेबल को इसी सेल में दिखाना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा सेल लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं न्यू ऑक्सीड में चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्लिक रखा, ओके कर दिया। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले कस्टमर का जो मतलब एडुकेशन क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन इस ये तो नहीं चाहिए। कस्टमर का सबसे जो डिमांडेबल है वो है कितना कस्टमर का सैलरीज है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे टोटल इनकम को यहाँ पे रो पे रख दिया, तो सारे इनकम तो आ चुके हैं। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि इनकम टोटल होकर आ चुके हैं। तो इनकम मुझे तो इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे कस्टमर वाइज चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि इसके अंदर ये जो डेटा है ना, इस डेटा के अंदर कस्टमर का नेम नहीं है। तो कस्टमर का नेम कहाँ पे है, दूसरे सीट में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सीट में कस्टमर का नेम है। तो इस कस्टमर नेम को मुझे पहले फर्स्ट सीट में लेके जाना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो देखिए मैंने जो पिवट टेबल का सीट बनाया है इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर नेम को लेके आना है। उसके बाद में इस पिवट टेबल को करूंगा। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे टॉप सेल के अंदर चले जाता हूँ, तो कोई भी एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले आईडी के बाद ही कस्टमर का नेम ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस बी वाला सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ प्लस कर दिया, तो एक सेल ऐड हो चुके हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे जो कस्टमर का पूरा नेम है, इस पूरा सेल को मुझे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और बाइक वाला सेक्शन में आकर फर्स्ट वाला सेल के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो कस्टमर का पूरा नेम भी आ चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, पूरा कस्टमर का नेम लिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे कंट्रोल ए करके आपको अभी इंसर्ट में जाना है, अभी पिवोट टेबल में जाना है। अभी देखिए, जब भी मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे पिवोट टेबल में कस्टमर का नेम भी आ गया। तो मुझे करना क्या है, कस्टमर नेम को मैं रो पे रखूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, कस्टमर का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे टोटल उसका जो अमाउंट इनकम है उसको मुझे दिखाना है यहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं इनकम को वैल्यू पे दिखा दूं तो ऑटोमेटिक वैल्यू वाइज आ जाएगा, सम होकर आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था कि दो रिक्वायरमेंट था, दो मुझे फिल्टरिंग चाहिए, तो कौन सा, एक उसका परचेज बाइक है कि नहीं, और दूसरा वो कस्टमर का जो यहाँ पे देखिए पहले रीजन एंड परचेज बाइक। तो रीजन को मैं कहाँ पे रखूंगा, फिल्टर में रखूंगा, और यहाँ पे परचेज बाइक को भी फिल्टर में रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए दो फिल्टर यहाँ पे लग चुके हैं। तो कस्टमर का नाम आ चुके हैं, और उसके साथ साथ मैं अमाउंट्स को भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं सम ऑफ इनकम भी यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी देखिए दो रीजन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ई कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, वो अभी क्या करेंगे, इसको फिल्टरिंग कर पाएंगे। तो फिल्टरिंग किस तरीके से करेंगे, यूरोप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यूरोप का डेटा दिखाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे वो यूरोप का वो कस्टमर चाहिए जो जो बाइक खरीदारी कर चुके हैं। तो येस में क्लिक करके ओके करूंगा, तो येस वाला डेटा भी दिखेगा। मतलब मैं रीजन एंड बाइक एक साथ यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकता हूँ। तो यही काम करने का आपको पैसा मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि काम बहुत आसान था, हाँ आसान तो है, मगर इसको आपको सीखना है। इसको सीख कर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक्सेल को सीखना पड़ेगा। तो मैं कस्टमर का डेटा को मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज कर देता हूँ। यहाँ पे डिजाइन में चले जाना, कोई भी एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग बना लीजिए।
उसके बाद कंट्रोल ए करके आप यहाँ पे होम टैब में चले जाइए और बॉर्डर सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे बॉर्डर दे दीजिए। तो यहाँ पे देखने में थोड़ा सा लुकिंग अच्छा लगेगा, तो आप आपके हिसाब से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन किया हूँ, आप आपके हिसाब से डिज़ाइन करिए। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर क्या करेंगे, जो जो रीज़न उसको चाहिए तो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको बाई जिसके पास है नहीं है वो डेटा वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर उसको और भी कोई डेटा चाहिए तो वो फिल्टरिंग करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कस्टमर ने यही डेटा मांगा था तो इसलिए मैंने इसको फिल्टरिंग किया। अगर मान के चलिए उसका घर है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे होम को रो पे रख देता, तो उसका घर है कि नहीं वो भी आ जाता। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी अगर वो मांगते तो मैं यहाँ पे रो पे रख देता, तो उसका ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे शो हो जाते। तो जो डेटा यहाँ पे मिला वो डेटा वाइज यहाँ पे पूरा फिल्टरिंग करके मैंने कस्टमर को प्रोवाइड किया। तो इसके लिए मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि मैं एक एक्सेल सीट, यही सीट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नीचे डाउनलोड का लिंक मैं दे चुका हूँ, जाकर डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आपको काम तो मिल ही जाएगा, मगर आप उस काम को कंप्लीट टाइम टू टाइम ना कर पाने के कारण आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। तो कस्टमर का ये जो रेटिंग है आप खुद ही देख लीजिए, ये जो मैडम का जो रेटिंग में दिख रहा हूँ ना 3.3 स्टार है। अगर इसी तरीके से मैं काम देखूँ ना, आपको लंबा लिस्ट मिलेगा। और इसी तरीके से काम करने में लोग देखिए 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग देकर बैठा हुआ है, और इसका कितने बड़े बड़े चार्जेस वो लेते हैं। सर यही काम एक्सेल के ऊपर देखिए, फॉर्मूला पिवोट टेबल डैशबोर्ड बनाने का 1340 रुपये लेते हैं और 5 स्टार रेटिंग देकर बैठा हुआ है। तो कितने सारे लोग इस तरीके से काम करके अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सीखना है। देखिए मैं आपको जरूर कहूंगा, आप मुझे कुछ दोस्त ये भी कमेंट्स करते हैं कि सर एक्सेल के बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द एक्सेल के ऊपर एक बेसिक टू एडवांस लेवल का इस तरीके से फ्रीलांसिंग काम करने का, साथ ही साथ अगर कॉर्पोरेट जगह में भी आप काम करना चाहे और वो भी एमएस एक्सेल के ऊपर, तो उस कोर्स को आप अगर पूरा के पूरा डिटेल्स में सीखेंगे तो आपको ए टू जेड पता चल जाएगा आपको करना क्या है, आप किस तरीके से काम को कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, इस तरीके से काम आपको बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। तो मेरा जो सबसे पसंद का वेबसाइट है वो है fiverr.com। इस साइट के माध्यम से बहुत सारे काम मिलता रहता है। और साथ ही साथ और एक प्लेटफॉर्म मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है teacherson.com। इस साइट पे क्यों अच्छा लगता है मैं आपको बता दूं, अगर आपको नॉलेज है, स्किल है, तो आप पढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, तो आप खुद ही यहाँ पे जाकर पढ़ा सकते हैं। उस तरीके से अगर आप work.com ये भी मैं सर्च करूँ, देखिए कितने सारे लोग एक्सेल के ऊपर, एक्सेल एक्सपर्ट गूगल सीट के ऊपर काम कर रहा है, डेटा एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा है। 20 आवर्स 20 रुपीज सॉरी $20 पर आवर वो कमा रहा है। $20 का मतलब समझ लीजिए इंडियन मनी के हिसाब से, अगर मैं 83 रुपीज भी पकड़ू तो 20 के मतलब है 1600 रुपीज हर घंटे के वो चार्जेस लेते हैं। तो सोचिए एक दिन में अगर 5 घंटा भी काम कर ले तो 8300 रुपीज वो कमा पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपको सीखना होगा। आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं, $80 पर आवर के हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कंट्रीज का लोग देखने को मिलेगा। देखिए बहुत आप सोच रहे कि वो तो यूनाइटेड स्टेट का है, ये देखिए बांग्लादेश में है $15 पर आवर के काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से $29 के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं $15 के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको पहले सीखना है, उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि fiverr.com के अंदर आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरीके से गिग बना सकते हैं, जो गिग के माध्यम से आपको ट्रेंडिंग जॉब जरूर मिलेगा, मतलब ट्रेंडिंग काम जरूर मिलेगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला तो प्लीज लाइक करना, प्लीज एक लाइक कर देना। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, मुझे फॉलो नहीं करता है, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज फॉलो करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो को शेयर जितना करेंगे उतना ही वो भी सीख पाएंगे और आप भी सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।